हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अभी तक हमने जो भी इसकी थ्योरीज थी उसको कवर कर लिया था और जो एग्जांपल्स थे वो भी प्रैक्टिस कर लिया हमने सारे टाइप के। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए इस एक्सरसाइज में, उसको हम सॉल्व करने करेंगे इन दिस एक्सरसाइज। ओके, आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और ट्राई करने के बाद देखिए सोल्यूशन देखने का मजा है। अदरवाइज सोल्यूशन देखना विदाउट ट्राई किए हुए इट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल। ओके, दैट विल बी लाइक लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो सोल्यूशन देखने आ गए तो इसलिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है क्वेश्चन को तो वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा सही है कि नहीं। ओके, चलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, एंड इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है इन टू कंडीशंस। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, बट अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो इस कंडीशन में नो रियल रूट्स। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको और सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और फॉर्मूला आप जानते ही होंगे रूट निकालने का, दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए इन दिस क्वेश्चन लेट अस ट्राई। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 5। तो आप देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू बी कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 5, इट विल इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40। दिस इज इक्वल टू -31। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन जीरो आ गया। लेस देन जीरो इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट नो रियल रूट्स। ओके, इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद से वीडियो को पॉज करिए, खुद से वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, तभी मजा आया, अदरवाइज सोल्यूशन देखने कोई खास मजा नहीं है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अगेन यू टू सी ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है 4। ओके, अगेन विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3 एंड सी क्या है 4। हम देखिए ये वैल्यू रखना है 4 यहाँ आ गया, ए की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू 4 आ गई। ओके, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 4√3 बी की वैल्यू -4√3 है, तो यहाँ हल्का सा करेक्शन है। 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इधर कितना है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, हियर अगेन 48 माइनस 48 इट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, जो ये वाला केस था इक्वल टू 0, यहाँ भी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे बट बोथ द रूट्स विल बी इक्वल। टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, रूट्स निकालना कैसे है आपको? यू हैव द फॉर्मूला दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, यहाँ पे आप जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे बेटर है कि आप इस तरीके से कर लीजिए। इट विल बी x इक्वल टू माइनस बी कितना है, b है आपका -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आप लोग यहाँ निकाला था, देखिए 48 आया था ना, बी स्क्वायर यहाँ था ना, इट इज 48। ये पूरा टर्म ही आप निकाला था यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4 कितना निकाला था आपने 0, तो सीधे 0 पर टक्कर दीजिए। ओके, आगे करेंगे नहीं हम लोग। अपॉन 2a, ये 0 ध्यान दीजिए 0 कहाँ से आया,
यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0, तो हमने वही पुटअप कर दिया सीधे। ओके, यहाँ आएगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4√3/2 इंटू 3, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 हो गया। अब ऊपर √3 है, नीचे 3 है, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ नीचे √3 आ जाएगा। तो फाइनली ऊपर बचेगा 2, न्यूमरेटर में बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा √3, देन इट विल बी इक्वल टू 2/√3। और यहाँ क्या बात हुई थी, 2 इक्वल सेम रूट्स, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3। ओके, आई थिंक अगर आप इतना समझ रहे हैं, आप ग्राफ भी इसका बना सकते हैं बहुत इजीली। ग्राफ बनाने के बाद जाए कैसे बनाएंगे, रूट आर 2 सेम रूट्स हैं, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉइंट को टच करेगा और ये पॉइंट होगा 2/√3, 0। दिस इज द पॉइंट, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो कोई बड़ी बात नहीं है, विद टाइम आप सीख जाएंगे कहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर आप लेक्चर्स को देखते हैं जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं तो उससे बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द लेक्चर्स में कंप्लीट ले चलता हूँ स्फेयर, या हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ था, उस चैप्टर में क्या है, ठीक है, मैं चीज़ें कनेक्ट करता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ओके, और अपने लेक्चर्स देखे होंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्या बना हुआ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट दिस पॉइंट जो ये रूट है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं इन द थर्ड क्वेश्चन। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद डिसाइड हो पाता है कि कैसे रूट्स आने वाले हैं। ओके, ए इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 2, सी कितना है 3, 6 इक्वल टू 36 -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, दैट इज इक्वल टू 12। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आ चुकी है। इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट। अगर इक्वल टू 0 वैल्यू आई थी तो हमें 2 सेम रूट्स मिले थे, 2 इक्वल रूट्स। यहाँ मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, इट इंप्लाइज दैट। तो हमको निकालने हैं रूट्स, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, यहाँ b की वैल्यू क्या है -6, तो हम यहाँ पुटअप कर देंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट में, और b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल रखा है, दैट इज 12। यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया था, तो इसको पुटअप कर देंगे अपॉन में 2 इंटू ए कितनी है, ए की वैल्यू 2 है। देन अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 है, इसका मतलब यू कैन राइट इट आउट लाइक अंडर रूट में अगर 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक 3 इंटू 4। ठीक है, तो 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा बिकॉज 3 का अंडर रूट हम नहीं जानते हैं, आएगा तो फुल इंटीजर नहीं आएगा, बट 4 का अंडर रूट हम जानते हैं 2, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं लाइक 2√3। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 2√3, √12 इक्वल टू 2√3, तो हमने √12 को 2√3 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ नीचे आ रहा है 2 इंटू 2। ओके, अब बात आएगी कैंसिल करने की, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 3 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली हमारा आंसर आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ओके, दिस इज आंसर। वी हैव 2 रूट्स, और 2 रूट्स होंगे क्या, अभी कुछ लोग को में भी कंफ्यूजन हो तो उनके लिए लिख देता हूँ। 2 रूट्स आपके होंगे, रूट्स विल बी, यहाँ 2 रूट्स हैं, देखिए पहला रूट तो होगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, एंड सेकेंड रूट विल बी 3 माइनस √3 अपॉन 2। वी हैव दीज 2 रूट्स। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
आई डोंट थिंक कहीं दिक्कत हुई होगी आपको। बस अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर लेस देन 0 हो गई तब सवाल नहीं उठता है। और लेस देन 0 पे दिक्कत क्यों होती है, कभी आपने ध्यान दिया है? जैसे अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती -5, तो रूट -5 हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यही रीजन है। ओके, अंडर रूट -5 से कोई रियल आउटपुट नहीं आता है। जैसे अगर रूट 5 होता तो 2.23 आ जाता, रूट 3 होता 1.732 आ जाता, बट -√5 आ गया तो उसका कोई आउटकम नहीं है। दैट्स वाई कोई रियल आउटकम नहीं है। दैट्स वाई वी से देयर इज नो रियल रूट। यही रीजन है। चलिए आप नोट कर लीजिए तीनों इस सॉल्यूशंस को, फिर चलते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए हाँ, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k दिया गया है कांस्टेंट। ओके, इफ टू इक्वल रूट्स, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स हैं, टू इक्वल रियल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो आप बहुत सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा अगर इक्वल टू 0 हो जाए, और इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। बस इतना ही करना है हमको। तो जस्ट तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है? b यहाँ पे है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? a इज 2, c कितना है? 3, इट इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद देखिए k स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, और यहाँ जो 4 इंटू 2 इंटू 3, अगर इसको हम ले जाते हैं उस राइट हैंड साइड पे, इट विल इक्वल टू माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाते ही, और ये होगा 4 इंटू 8 इंटू 3 24। ओके, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। और इसको वैसे आंसर आपका यहीं पे हो गया। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप तो इसको लिख सकते हैं लाइक प्लस माइनस अंडर रूट में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। यहाँ 2 का पेयर है, देखिए इसको बाहर ला सकते हैं हम लोग। देन इट विल बी 2 अंडर रूट 6। देन k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ओके, तो यहाँ के लिए k इतना हो गया। और इन दिस सिचुएशन यहाँ सेकंड जो केस दिया गया है, यहाँ हल्का से उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स किया है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए kx है तो हो जाएगा kx जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, हो जाएगा kx स्क्वायर। अगेन इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2kx प्लस 6। ये हल्का सा डिफिकल्ट हुआ है बिकॉज इन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक जो वैल्यू थी k की, और यहाँ पे a में भी k है और b में भी k है। तो यहाँ पे a कितना हुआ? a इज k, b कितना हुआ? दैट इज माइनस 2k, एंड c कितना हुआ? दैट इज 6। ओके, अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करना है। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस 2k, इसका स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए आपका k है, देखिए a k है ना, इंटू c 6 है आपका। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24 k दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 4k कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा, यहाँ इसमें से 4k कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा k ओनली, और इधर बचेगा ओनली 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई। एक तो k यहाँ से आएगा 0, और यहाँ से आपका k की वैल्यू आएगी 6। ओके, 0 एंड 6। तो एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6, बट हम 0 नहीं पुटअप कर सकते हैं k की वैल्यू को। जैसे a इक्वल टू k है ना, आप k 0 नहीं पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल रूल होता है कि आप a को 0 नहीं कर सकते। a को अगर 0 कर देंगे ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म हट चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर चला गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। ओके, फिर समझिए ध्यान से, यहाँ बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर टर्म होना ही चाहिए तो हम k 0 नहीं रखे, k 0 अगर आप रखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर टर्म को ही 0 खत्म कर देगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर टर्म खत्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी, इसलिए k इक्वल टू 0 विल बी नेग्लेक्टेड एंड आवर आंसर विल बी k इक्वल टू 6। ओके,
ये बात ध्यान समझ लीजिए, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी पढ़ा है तो हमेशा हम कंडीशन रखते गए हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, एक बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साथ में एक और कंडीशन लगती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो x² का टर्म खत्म हो जाएगा, अगर x² का टर्म खत्म हो गया तो लीनियर इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक रख ही नहीं गया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव रिजेक्टेड k = 0 इन दिस केस, वी हैव टेकन ओनली k = 6। ओके, नोट कर लीजिए इस दोनों क्वेश्चंस को, फिर चलते हैं टुवर्ड दिस नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना चाह रहे हैं लोग, ठीक, तो whose length is twice its breadth. Let us assume breadth is equal to x, तो लेंथ जो आपका ब्रेड्थ अगर x हो गया तो लेंथ जो है ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कहा गया है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, यहाँ 2x हो गया। ओके, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम किसी भी रेक्टेंगल का? एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितना है 2x और विड्थ कितना है x, एरिया है कितना? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, 800 यहाँ पे 800 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ हो गया 400। ओके, तो अगर आप इसको हल्का से मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही होती है कि जो a होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो a होता है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b को 0 कर सकते हैं, c को 0 कर सकते हैं, बस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही कंडीशन चाहिए कि x स्क्वायर होना चाहिए, x रहे ना रहे, c रहे ना रहे, कांस्टेंट रहे ना रहे, लेकिन x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे वही वाला केस हुआ है कि b 0 हो गया है। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू कितनी है इन दिस कंडीशन 1, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है -400, यहाँ पर हो गया -400। ओके, अब देखिए यहाँ पर लगे इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल। अब बात ये है पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी मतलब कि सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन मतलब कि रूट की। इसका मतलब पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू फाइंड द रूट। बेसिकली ये प्रैक्टिकल टर्म में कह रहा है कि रेक्टेंगल पॉसिबल है कि नहीं, बट एज अ मैथमेटिशियन आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है कि रूट पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन तो ये आया है ना इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसका रूट चाहिए। अगर रूट चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac आता क्या है, b की वैल्यू क्या है 0, माइनस 4 की वैल्यू 4 इंटू a की वैल्यू 1, c क्या है -400। ओके, यहाँ पे माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ठीक है, ऐसे लिखिए इसको, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा 1600। जो डिस्क्रिमिनेंट है 1600 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, फॉर सॉल्यूशन मतलब यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव। ठीक है, गार्डन का डिजाइन कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज हमारा भी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। अब कुछ रह नहीं गया इस क्वेश्चन में, और आप इसको चाहें तो जो टफ वाला फॉर्मूला है -b + -100 उसको b स्क्वायर - 4ac सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। अगर x स्क्वायर -400 इक्वल टू 0 दिया गया है तो x स्क्वायर इधर रखिए, 400 उधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा x अंडर रूट करेंगे, √400 दैट विल इक्वल टू +-20। ओके, अब देखिए फिर यहाँ कंफ्यूजन, x की वैल्यू 20 भी आई है, x की वैल्यू -20 भी आई है। ठीक है,
तो आप ये बताइए, आप लोग ये बताइए, अगर x की वैल्यू 20 माइनस 25, क्या माइनस 20 पॉसिबल है? बिकॉज हमने एज्यूम किया है लेंथ, जो जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ की लेंथ जो है, ब्रेड्थ की जो ये मेजरमेंट है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप कहीं कहते हैं कि हाँ गार्डन -20 मीटर का है, गार्डन तो 20 मीटर लंबाई होगी, 40 मीटर चौड़ाई होगी, ऐसा कुछ होगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज लेंथ। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो आपका ब्रेड्थ आ गया 20, लेंथ आ गया 40। ओके, और जो पॉसिबिलिटी उन्होंने कहा था यस इट इज पॉसिबल, यहाँ आप लिख दीजिए यस मैंगो ग्रो पॉसिबल। ओके, तो आप इधर से नोट करते हुए जाएंगे, यहाँ तक नोट करेंगे, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई है 20 एंड 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। मीटर में आएगा सब, बिकॉज यहाँ एरिया इन्होंने मीटर स्क्वायर में दिया था, ठीक है। हम लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं इसको 20 मीटर या x मीटर एज्यूम कर सकते थे हम लोग। ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप वो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है ना, तो जस्ट write that doubt in the comment section. Okay, I will be there for you. Okay, let us go toward the next question. Now we have these two questions. ये दोनों ही बेसिकली एक प्रॉब्लम, बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोला गया है, इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो फाइंड द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, एक सिचुएशन दी गई है, इसमें बोला गया है पॉसिबल है कि नहीं ऐसा, पहले हमको ये चेक करना है। जहां भी कुछ ऐसा दिखे ना आपको, तो आपको समझ लेना है कि ये नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। तो देखिए कंडीशन क्या दी गई है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। लेट दो फ्रेंड की एज का सम दिया गया है, ठीक है। एज ऑफ वन पर्सन इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। तो सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पहले आदमी की अगर एज आपकी x ईयर हो गई, तो सेकंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का समेशन 20 है। अगला क्वेश्चन है 4 years एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। अब क्या, अभी बात कर रहे हैं 4 साल पहले की। अगर आज की एज, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है, 4 years एगो, 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी रहेगी? अगर टुडे इट इज x, देन 4 साल पहले x माइनस 4, ठीक है। देन सेकेंड पर्सन की एज कितनी हो जाएगी? सेकेंड पर्सन की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। ओके, 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 20 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। फर्स्ट पर्सन की एज हो गई x माइनस 4, सेकेंड पर्सन की एज हो गई 16 माइनस एक्स, ठीक है। अगला आता है कि जो 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, तो 4 ईयर्स एगो क्या एज थी? x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 48। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, x से 16 मल्टीप्लाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, सॉरी माइनस से माइनस प्लस 4x माइनस 64 इक्वल टू 48। ओके, हल्का इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिखते हैं, 16x प्लस 4x इट विल बी 20x, माइनस 16 है, इसको यहाँ इधर ले आइएगा, कितना हो जाएगा देखिए, माइनस 64 माइनस 48 इट इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस 112, ठीक है। तो थोड़ा देखने में ऑड लग रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके माइनस हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हो जाएगा एक्स, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, आप इससे भी प्रोसीड कर सकते हैं आगे, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाइड लगता है। माइनस टोटल मल्टीप्लाई कर दिया गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस यहाँ का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन बोली गई कि इज इट पॉसिबल, देखिए ये सिचुएशन थी आपकी, ये सिचुएशन दी गई है
इसकी हेल्प से हमने ये कंडीशन निकाली, ये इक्वेशन निकल के आई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो पूछा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या मतलब है कि क्या इस सिचुएशन कोई सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन की बात करें तो रूट्स की बात करेंगे, क्या इस सिचुएशन कोई रूट्स हैं, और रूट्स की बात करेंगे तो हम नेचर ऑफ रूट्स पे जाएंगे, क्या रूट्स पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको निकालना है कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं तो आप बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, डिस्क्रिमिनेंट की, तभी ना पता कर पाएंगे। देन इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा ये देखना पड़ेगा आपको। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -20, सी की वैल्यू है 112। और डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं क्या आएगा, बी स्क्वायर -4 AC इट विल बी इक्वल टू, बी स्क्वायर कितना है -20 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 112, दैट विल बी इक्वल टू, इसको करेंगे तो 400 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, इट विल बी इक्वल टू -48। ओके, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है 20 का -4AC उसकी वैल्यू -48 आ गई है, एंड -48 इज लेस देन 0। ओके, इट इज लेस देन 0, इट मीन्स बी स्क्वायर -4AC इज लेस देन 0। इट मीन्स जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी रूट नहीं आएगा, बिकॉज नेगेटिव आ गया ये डिस्क्रिमिनेंट, नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन दी गई है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट एज भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे, हमें एक सिचुएशन दी गई थी, हमने उसकी हेल्प से, इस सिचुएशन की हेल्प से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने चेक कर लिया कि इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं। जब हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा इसका तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट तो हम जानते हैं अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स विल बी पॉसिबल, नो रियल रूट्स, सो नो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है। अब यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पॉसिबल हो पाता है या नहीं। तो क्वेश्चन पढ़िए, फिर देखिए बोला गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पॉसिबल है क्या ऐसा? अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, तो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं ये लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या होता है, अगर कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपका हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ x हो गई एंड ब्रेड्थ y हो गया, तो पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ 40 आ जाएगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 40। देन अगर लिखना चाहें अगर y को इन द टर्म ऑफ x, देन y विल बी इक्वल टू 40 माइनस x। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और दूसरी चीज ये है एरिया, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। देन एरिया अगर दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ that is equal to 400 मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ कितना है, लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ कितना है y, that is equal to 400। x ऐसे ही रहेगा, और y की जगह पुटअप कर सकते हैं, क्या पुटअप करेंगे, y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 40 माइनस x इक्वल टू 400। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया गया। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 400, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, देन माइनस 40x प्लस 100 इट इज इक्वल टू 0। हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, दिस वाज सेकंड नंबर। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो ये आया है आपका फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ अगेन हमको निकालना है कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला है वो हमारा इस कंडीशन से निकला हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, मतलब रूट्स पॉसिबल है कि नहीं। तो रूट्स पॉसिबल है कि नहीं ये जानने के लिए वो बेस्ट तरीका है कि हम नीचे रूट्स का जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट वाला वो लगाएंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका कितना है देखिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -40 एंड सी की वैल्यू 400। ओके, तो बी, तो यहाँ आप पुटअप करिए, इसमें कितना आता है, बी की वैल्यू कितनी है -40, -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 400, देन इट विल बी 40 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, इधर 4 इंटू 400 होगा 1600 यहाँ भी हो जाएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, अब 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए हैं, हमको निकालना है, फिर हमको रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a। ओके, ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -40, तो यहाँ -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 2a, a आपका 1 है। ओके, 1 माइनस से माइनस चला गया, यहाँ आ गया आपका 40 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ बोला गया 2 इक्वल रूट्स, हमारा एक रूट तो 20 आ गया और दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स कितने आ जाएंगे, रूट्स विल बी 20 एंड 20। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो जस्ट वी गॉट द आंसर। हमारा अगर x 20 निकल के आ गया है तो y हमारा निकल के आ जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। ओके, तो यह हो गया, जो हमारी लेंथ है दैट इज x निकल के आया 20, यहाँ से x निकल के आ रहा 20 ना, x से 20 निकल के आ गया तो हमारा ब्रेड्थ जो है वो भी 20 निकल के आ जाएगा। ओके, और आंसर इज कंप्लीट। अब कुछ लोग आंसर देखेंगे 20 आंसर लिखा रहेगा, तो अब ये मत मान लीजिएगा यहाँ 20 दिया गया है, यहाँ पे x की 20 आई है और y में अगर पुटअप किया गया तो वो भी 20 आ गया है, और यहीं 50 माइनस x होता था, यहाँ y 30 आता, और हमारा आंसर 20-30 होता। ठीक है, ये 20 आंसर नहीं है, आंसर आपका ये पहला x की 20 आई है, उसके बाद हमने y में पुटअप किया 20 तो y की वैल्यू 20 आई है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज के। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। ओके।